की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इसको, इस प्रश्न को समझ जाइएगा तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं आप, ठीक है। प्रश्न क्या है, तो आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यह आकृति जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 2 है, इसको हम लोग हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे आकृति में देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, क्या दिया, पी क्यू बराबर, पी क्यू बराबर कितना दिया बाबू, तो 12 सेंटीमीटर दिया है। ये बातें समझ में आ गई। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया है, तथा पी आर बराबर कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर दिया है। ये बातें आपको समझ में आ रही है, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई है। एवं कोण क्यू, एवं कोण क्यू कितना है, तो 90 डिग्री है। कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री है। ये बातें समझ में आ गई। इसलिए क्या नहीं दिया है, आप देखिए तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या नहीं दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया है, लेकिन क्यू आर का मान नहीं दिया है, ठीक है। क्यू आर का मान नहीं दिया है, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, इसलिए क्यू आर बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई कैसे हुआ, ये बात समझ में आ गया। हमको क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। वही चीज़ तो यहाँ पे लिख दिए कि क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। कहने का मतलब है कि हमको क्या चाहिए, हमको ये जो है बेस चाहिए। यहाँ पे लंब दिया है, यह आधार है और यह कर्ण है। ये बातें समझ में आ रहा है। इस त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम कहें कि अभी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, लंब है, क्यू आर क्या है, आधार है, और पी आर कर्ण है, तो हमको आधार चाहिए। तो आधार बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। अर्थात बी बराबर होता है रूट अंडर एच के स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी के स्क्वायर होता है। हमने आपको पहले ही समझा दिया है। आप जो है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जा करके जो है क्या देखें, आप जो है सभी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को देखें और उसको याद कीजिए, ठीक है। तभी जो है आपको त्रिकोणमिति के मैथ समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब हमको क्यू आर चाहिए, यानी बी चाहिए। तो बी बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ तो लिखे हैं, हमको क्यू आर चाहिए, तो रूट अंडर पी के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पे हम लोग 13 का होल स्क्वायर करेंगे। और पी क्यू का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए बाबू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 169 होता है, और 12 144 होता है। अगर आपको वर्गमूल आता है तो आप आसानी से जो है इस मैथ को बना सकते हैं। वर्गमूल भी आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे कहेंगे कि सर हमको वर्गमूल नहीं आता है, कैसे हो गया 13 169, ठीक है। लेकिन 13 का मतलब 13 का स्क्वायर का मतलब 13 का बार, 13 2 बार हुआ, यानी 13 गुने 13, तो 13 गुने 13 करिएगा तो 169 आएगा। फिर 12 का स्क्वायर का मतलब 12 का बार, 2 बार, तो 12 गुने 12 तो 144 हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को घटाइएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल निकालिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे इसलिए जो है आपको जो है इसलिए इसने यहाँ पे क्यू आर बराबर क्या आपको मिलेगा, तो 5 सेंटीमीटर मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि ये बातें तो आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी गई है। अब चलिए अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो अब हमको जो ज्ञात करना है, अब हमको tan p माइनस cot
आर का मान ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है ना। हमने आपको प्रश्न में बताया था कि हमें क्या ज्ञात करना है, तो tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र है, इस चित्र को समझते हैं। हमने जो है पी क्यू का मान भी निकाल लिया है, पी आर का भी मान हमारे पास है, और क्यू आर का भी हमको मान मालूम चल गया कि क्यू आर का मान कितना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा था कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p यहाँ पे कर रहा है tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आपने याद किया होगा, आप सभी बच्चों को बताया गया होगा कि tan p बराबर क्या होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b, आप याद किए होंगे सूत्र। ठीक है, हमने आपको पहले ही समझा दिया कि tan थीटा बराबर p बटा b होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर p बाई b होता है, तो कोण कहाँ पे बन रहा है, p पे बन रहा है। देखिए इस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज जो दिख रहा है, इसमें कोण कहाँ पे बन रहा है, p पे बन रहा है। तो लंब कौन होगा, p बटा b का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो कोण p पे बन रहा है, तो लंब कौन होगा, तो क्यू आर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा b कौन होगा, तो पी क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू। ये बातें समझ में आ गई। हमने आपको बताया था कि जहां पे कोण बनेगा, यहाँ पे देखिए tan p कह रहा है, p का मतलब यहाँ पे कोण बन रहा है, यानी यही थीटा का मान है, क्योंकि आपने थीटा बराबर tan थीटा बराबर याद किए होंगे p बटा b, यही नहीं याद किए हैं। हमने आपको समझाया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p है, यानी थीटा का जगह पर क्या है, p है, तो कोण किस पे बना, p पे बना, तो लंब कौन होगा, तो क्यू आर होगा। तो tan थीटा बराबर p बटा b, तो p कौन हुआ, क्यू आर हुआ, तो b कौन होगा, तो p क्यू हुआ, तो वहीं p क्यू लिखिए। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉट आर कह रहा है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बना, अब आर पे बना। ये बातें समझ में आइए, समझिए ध्यान से, कोण कहाँ पे बना, आर पे बना। जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजल लंब होगा। हमने आपको यही समझाया है कि जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजल लंब कहलाएगा। तो कोण कहाँ पे बना भाई, तो आर पे बना, तो इसके सामने वाला भुजल लंब कहलाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, हमने आपको समझाया था कि कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p होता है। तो कोण कहाँ पे बना, कोण कहाँ पे बना, आर पे, तो सामने वाला भुजल लंब, तो लंब कौन हुआ, पी क्यू हुआ, तो आधार कौन हुआ, क्यू आर हुआ। और आधार को क्या चीज से सूचित करते थे, बी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे बी के जगह पर क्या होगा, तो क्यू आर होगा, तो यहाँ पे क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, और अब कह रहा है कि बी, यानी कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है, तो पी कौन होगा, पी क्यू होगा, तो यहाँ पे पी क्यू लिख दिए। कोई दिक्कत है, ये बातें समझ में आई आपको, समझ में आया बाबू, समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं क्लास में हैं तो आप मेच्योर हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए तो सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे और आपको जो है एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दिमाग खर्च नहीं कीजिएगा, थोड़ा दिमाग नहीं लगाइएगा, तो मैथ नहीं समझ में आएंगे। और हमको लगता है कि इतना आसान हम आपको समझा रहे हैं, तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमको समझ में नहीं आया मैथ, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दोबारा इस मैथ को बनाएंगे, दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। क्यू आर है, तो क्यू आर बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख दिए। माइनस है तो माइनस, फिर देखिए क्यू आर, यहाँ पे देखिए क्यू आर लिखा है, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिख दिए। और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, ये बातें समझ में आई। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी 5/12 और माइनस 5/12। ये बातें समझ में आ गई, आपको ये बातें समझ में आया जी, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बट्टा का घटाव दिख रहा है, बट्टा घटाव दिख रहा है आपको, तो बट्टा घटाव दिखाइए, देखिए घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, यानी प्लस 5/12 माइनस 5/12 दोनों काट दीजिए, आपको आ जाएगा 0। या आपको मन कर रहा है बट्टा घटाव बनाने के लिए तो बना दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 5 बराबर 0/12 होगा। ये बातें समझ में आ गई। अब 12 से 0 में भाग लगाइए तो 0 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ये 0 ही क्या हो गया आपका, तो आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको ये बातें अच्छा समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको एनसीईआरटी बुक को जो है पढ़ना है बढ़िया से, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और आप जो है अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम में अर्थात वर्ग 10वीं के एग्जाम में टॉपर बन सकें या आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है।